नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात पर होगी कि शुक्र जब उच्च राशि में आते हैं तो कुबेर के समान धन देते हैं। आज का विषय भी यही है। आप देखेंगे धन का स्वामी कुबेर होंगे मेहरबान। शुक्र उच्च राशि में बनाएंगे लक्ष्मी योग। राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी नारायण योग, इनमें सब में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जब शुक्र योग बनाता है उसका नाम मालव्य भी है। मालव्य, आप मालव्य को ऐसे भी समझते हैं जो माल देने वाला योग है उसको मालव्य कहो आप, यानी कि इसे हिसाब लगाओ, ये धन देने वाला है। और खास तौर से ये जो महीना है फाल्गुन मास, इस फाल्गुन मास में शुक्र जो ग्रह है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आता ही है। लेकिन इस बार खास तौर से जब दो ग्रहण पड़ रहे हों और ये पोजीशन बनी हो कि मीन राशि का स्वामी केंद्र में है और यहां से दसम भाव में है शुक्र। अब शुक्र की पोजीशन यहां वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और ये जो है तुला राशि का स्वामी, इस तुला पर बृहस्पति की दृष्टि तो है ही, साथ ही साथ इस वृषभ राशि से इनकम हाउस में है शुक्र देव। शुक्र जो है शुक्राचार्य, इस सृष्टि के सबसे बड़े गुरु हैं एक तरह से, जो धन समृद्धि, सोना चांदी, धन वैभव, गाड़ी, जमीन प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण, सिल्क के कपड़े और चंदन आदि खुशबू इत्र, इन सब का प्रतीक है। ये सारी चीज देता है और देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल उठता है कि कब से कब तक। एक हफ्ता पहले अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। 1 मार्च से ये स्थिति बननी शुरू हो जाएगी, मात्र 10 दिन के बाद। अब ध्यान देंगे आप, ये स्थिति क्यों बनेगी? क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कुछ नियम है ग्रहों के। मेष लगन से दसम केंद्र में जब उसका स्वामी उच्च में होता है और या शनि नीच राशि में बैठा तो उसका स्वामी दसम होगा, तो नीच भंग होता है कई बार। ऐसी स्थिति यहां बनी हुई है क्या कि मीन का स्वामी केंद्र में है, केंद्र में स्थित है और बृहस्पति से ये दसम भाव है। ये एक स्पेशल योग बनाता, विशेष योग। आज की तारीख में मैंने यहां लिखा नहीं है, अगर लिखूंगा तो और भी अच्छा होगा, आपको देखेंगे। यहां मीन राशि में अभी शनि है और शनि इसका शत्रु नहीं है, समभाव है और बृहस्पति से भी ये दसम भाव में है। और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि धनु से ये केंद्र में है और धनु पर ये दृष्टि पूर्ण रूप से है, यानी कि ये जो 4 राशियां हैं केंद्र में, इनके ऊपर तो योग बनना ही बनना है। फिलहाल आप देखेंगे इन 12 की 12 राशियों पर लाल रंग का निशान लगाया हुआ है, टिक। अब ग्रह तो है एक और इस राशि में बैठा है उच्च राशि में। ज्योतिष शास्त्र के समीकरण ही कुछ ऐसे हैं कि देखिए, मैं अब एनालिसिस करूंगा। कोई भी ब्रह्मांड के अंदर इस संसार में इस बात को नकार नहीं सकता। अब मैं यहीं से शुरू करता हूं। मेष राशि के द्वादश भाव में जब शुक्र होते हैं, मेष का 12वां भाव समस्त सुखों की अनुभूति कराता है और सांसारिक सुखों को देने वाला तो है ही और खर्च भी कराएगा। सुख के साधन जो है, जितने भी संसाधन है उन पर खर्च कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि शुक्र जो है कारक होता है द्वादश भाव में, कारक।
यानी कि वो कारण बनता है उस भाव का। अब देखिए सेकंड नंबर पर इस राशि का स्वयं का स्वामी भावात भावम को देखते हुए वृषभ राशि से इनकम हाउस में है। क्लियर। और मिथुन राशि से दसम भाव, दसम भाव सारे सुख देता है। जब यहां दसम होगा तो यहां चतुर्थ दृष्टि भी होगी, भले ही नीच दृष्टि हो लेकिन सुख तो देगा। अपने आग जो है ना, चाहे किसी भी दिशा में चलती हो, काम तो अग्नि का ही करेगी ना, वो जलाने का काम है। किसी भी दिशा से आए, ऊपर से आए या नीचे से आए, तो यानी कि स्वभाव है। शुक्र यहां नीच दृष्टि से देखते हैं तो भी ये बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अब 4 पर आइए, कर्क पर। कर्क का भाग्य स्थान है। नवम शुक्र चारों तरफ से देगा ही देगा, क्योंकि इसका चतुर्थ भाव और इनकम हाउस ये तो कारक है। कर्क, शुक्र कर्क के लिए उच्च में है, देगा सब कुछ। इस पर निशान नहीं लगाया गया है सिंह राशि, लेकिन सिंह पर निशान नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, इसको स्पेशल पैकेज मिलने वाला है, स्पेशल दर्जा मिलेगा इस राशि को। क्यों मिलेगा? यहाँ अष्टम शुक्र है। अष्टम शुक्र की आपके सिंह के धन स्थान पर दृष्टि है। जैसा कि मैंने बताया कि कहीं भी दृष्टि हो सुखद एहसास तो कराएगा, लेकिन फिलहाल हम दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। सिंह के इनकम हाउस पर पल्लवित और पुष्पित धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सोना चांदी, अच्छा स्वास्थ्य, यही दे रहा है सिर्फ सिंह को। बाकी कोई अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते सिंह राशि वाले। कन्या के लिए यहां से सप्तम, यहां से सप्तम, ये 2 ग्रह, यहां से दसम, जिनको प्रमोशन, नौकरी, तरक्की नहीं मिल रही थी, थोड़ा स्ट्रगल ही सही, भागदौड़ से ही, भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, तब इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुला राशि के स्वामी स्वयं उच्च राशि में है, तो इनको इस बात का गर्व होगा, प्राउड होगा कि मेरी राशि का स्वामी उच्च में है और यहां दृष्टि भी नहीं डाल रहा है, लेकिन एक इस राशि के मन में अपार हर्ष और प्रसन्नता तो रहेगी कि मुझे सुखद एहसास होगा। वृश्चिक पर आइए। वृश्चिक का बनता है 8वां भाव, सॉरी पंचम, और 8 नंबर ये वृश्चिक राशि है और चतुर्थ भाव में है इनके राहु। जितने दुख और वक्त के थपेड़े, संसार के ताने बाने, अशांति, तनाव, चिंता और कई प्रकार के कष्ट सहने के बावजूद, बात को समझना होगा, कई सारी तकलीफ होने के बावजूद भी ये इनको सुखद अनुभूति क्यों होगी? क्योंकि इनका पंचम भाव मन सुखी होगा, संतान, एजुकेशन और धन प्राप्ति क्यों होगी? रीजन सुनिए। इस वृश्चिक के जब पंचम भाव में ये आ जाएंगे तो इन दोनों की इनकम हाउस पर दृष्टि होगी, आमदनी के स्थान पर। ये है सार्थक करने वाला शब्द, धन का स्वामी कुबेर होंगे मेहरबान, इनके ऊपर ज्यादा मेहरबान होंगे। धनु के सुख साधनों में वृद्धि, अच्छे अच्छे वस्त्र, सुख के साधन। सुख जो है बिस्तर से भी होता है, डबल बेड से भी होता है, घर में कुर्सी और आराम और सोफा, तथा घर में आने वाले द्रव्य, द्रव्य में आता है सोना, चांदी, हीरा, मोती, अच्छे कपड़े, साज सज्जा तथा अच्छी गाड़ियां। ये धनु के लिए है। अब मकर का देखिए, जो स्थिति कर्क के लिए थी वही मकर के लिए है। यहां का पंचम भाव, यहां से दसम, ये दोनों मकर के कारक भाव का स्वामी उच्च में जब आता है, और नया समीकरण सुनिए, मकर राशि के स्वामी के साथ योग बना रहे,
तो धन तो देगा। कुंभ के सेकंड हाउस, देखिए जिस कारक भाव में ही वो ग्रह बैठ जाए, यानी कि धन स्थान, इसका धन स्थान कुंभ का, यहां पर ये कुबेर योग बना है और शनि के साथ मिलकर बना है, और कुंभ का जो स्वामी है वो यहाँ सक्रिय हो चुका है, एक्टिव हो गया, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में है और मीन के साथ शनि का ये संयोग, ये युति एक बड़ा अच्छा करिश्मा दिखाएगी। धन का स्वामी कुबेर मेहरबान इन पर ज्यादा होगा। शुक्र उच्च राशि में लक्ष्मी योग बनाएंगे, इन कुंभ के लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और राशि वाले ये ना समझे कि हमारा नहीं है, जो बताया गया वो सही होगा। अब लास्ट में आता है इसका नंबर, मीन का। मीन को साज सज्जा, सज धज कर रहने का योग बन रहा है शनि के कारण और शुक्र के कारण, ये उच्च राशि में। अब पूरी सृष्टि की बात कर लें, पूरी की पूरी सृष्टि को इस समय कायनात को आप समझिए ये है मीन राशि, पूरी सृष्टि ये है, उसको सजा रहे हैं। अकेले आए थे इनको सजाने के लिए, मीन को पूरी सृष्टि सजाई। कैसे सजाई? यानी कि जितने भी पेड़ों पर अब पतझड़ हुआ उनके ऊपर इतना सौंदर्य बरसने वाला है, उसका प्रकृति की साज सज्जा का जो ठेका है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वो शुक्र का है। शुक्र इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायित्व रखते हैं, और ये शुक्र का इतना बड़ा रोल है कि जितने भी फलों में रस या गेहूं के अंदर अन्न और प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि, यानी कि जितने भी अन्न खेत में उग रहे हैं उनको धनवान बनाएगी। जितने किसान हैं, जितने भी ठेकेदार हों चाहे व्यापारी हों, सबके लिए मेहरबान होने वाला है इन 12 राशियों में। 12 राशि से बाहर निकल करके कोई संसार में प्राणी नहीं जा सकता, रहेगा इन्हीं 12 राशियों के बीच में। तो शुक्र उच्च राशि में लक्ष्मी योग बनाएंगे, सृष्टि पल्लवित और पुष्पित होगी, तभी तो इस सृष्टि के जो लोग हैं, और पशु ही पुरुष और महिलाएं, प्राणी मात्र ही नहीं, मनुष्य मात्र, बल्कि पशु भी सुखी होंगे, क्योंकि उनको अन्न प्राप्त होने वाला बहुत अच्छा इस शुक्र के कारण। तो पशु पक्षी और विश्व चराचर के जितने भी जीव हैं, सबके लिए धन का स्वामी कुबेर मेहरबान होंगे इस शुक्र का उच्च राशि में आने के कारण, इस वर्ष खास तौर से। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।